आज सीखते हैं हम ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में। ऑफ इज द मोस्ट कॉमन एंड कंट्रोवर्शियल प्रीपोजिशन इन इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर। यूज ऑफ देखेंगे। ऑफ प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? के सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन इसका मतलब पजेसिव के सेंस में और रिलेटेड टू समथिंग। मीन्स हम कह सकते हैं कि बिलोंगिंग ऑफ समवन, और ये बिलोंगिंग जो समवन है ये किसी पर्सन से होनी चाहिए, किसी ह्यूमन से या एनिमल से। इसके लिए हम पजेशन दिखाते हुए कई बार एपोस्ट्रोफी एस का भी यूज कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं वन ऑफ माई बुक कह सकती हूँ, या आप कह सकते हैं माई फ्रेंड्स हाउस। फ्रेंड्स हाउस में फ्रेंड में कॉमा लगा के एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, फ्रेंड हाउस तो फ्रेंड्स हाउस हो जाएगा। द लव ऑफ मदर यानी माँ का प्यार, अ फ्रेंड ऑफ माइन यानी मेरा एक मित्र। इस तरह से हम बिलोंगिंग के सेंस में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। शोइंग पोजेशन, अधिकार दिखाने के लिए। दिस बुक इज माइन, जैसे आप बोले कि ये किताब मेरी है या दिस इज माई बुक, तो इससे अधिकार तो शो हो ही रहा है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर ये बता देते हैं कि आई लिव्ड इन द हाउस ऑफ मिस्टर शुक्ला, मिस्टर गुप्ता, जो भी है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी घर में रह रहे हैं, मिस्टर शुक्ला, वो घर के अपना अधिकार किसका है? वो घर किसका है? मिस्टर शुक्ला का। एंड रणबीर कपूर इज द सन ऑफ फेमस एक्टर मिस्टर ऋषि कपूर। तो यहाँ पर भी क्या पोजेशन शो हो रहा है, अधिकार शो हो रहा है। देखिए ये और किस सेंस में यूज होता है? सोर्सेज और ऑरिजिन के सेंस में यूज होता है। अगर आप कहीं से बिलोंग करते हैं, कोई चीज़ किसी से बनी हुई है, उससे सोर्सेज क्या है उसकी? कोई चीज़ लकड़ी से बनी होती है, कोई चीज़ ग्लास से बनी होती है, कांच से बनी होती है, स्टील से बनी होती है, गोल्ड से बनी होती है। जैसे मैं कहूँ माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, और ही कम्स ऑफ अ पुअर फैमिली, वो पुअर फैमिली से आता है। दिस ग्लास इज मेड ऑफ ग्लास, यानी ये ग्लास जो है कांच का बना हुआ है। इस तरह से हम सोर्स के सेंस में ऑफ का यूज करते हैं। मेजरमेंट एंड क्वालिटी या क्वांटिटी बताने के लिए, किसी चीज़ की मात्रा बताने के लिए, कि अ ग्लास ऑफ वाटर, अ पाउंड ऑफ शुगर, ठीक है। इस तरह से किसी चीज़ की क्वांटिटी पता चल रही है तो क्वालिटी और मेजरमेंट दिखाने के लिए ऑफ का यूज होता है। डिस्क्रिप्शन, किसी चीज़ की गुणवत्ता, क्वालिटी, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी चीज़ से कनेक्शन, आपका रिलेशन, ये सब भी हमें ऑफ प्रीपोजिशन के माध्यम से ऑफ प्रीपोजिशन ही दर्शाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, अ मैन ऑफ ग्रेट करेज, अ लेडी ऑफ प्रिंसिपल्स, बड़ी सिद्धांतवादी महिला है, या आवर पब्लिशर इज द मैन ऑफ प्रिंसिपल, हमारे जो पब्लिशर हैं बड़े सिद्धांतवादी आदमी है। इस तरह से हम उसका यूज रिलेशनशिप दिखाने के लिए भी करते हैं। पार्ट ऑफ द होल, पार्ट ऑफ द होल का मतलब है कि जब भी व्हेन समथिंग इज द पार्ट ऑफ एनीथिंग, अगर कोई चीज़ किसी वस्तु का हिस्सा है, बहुत कम हिस्सा आपने उसमें से ले रखा, अ पीस ऑफ केक, इस तरह के सेंस में भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स में से कुछ लोग, तो बहुत ज़्यादा नंबर में से आपने कुछ को सिलेक्ट किया, तो ये कुछ क्या है कि दिस इज द पार्ट ऑफ समथिंग, है ना। होता है टू एक्सप्रेस रीजन, रीजन दिखाने के लिए, जैसे शी डाइड ऑफ फीवर, शी डाइड ऑफ मलेरिया। इस तरह की बीमारी से अगर किसी की मृत्यु होती है, बीमारी का कॉज जो मृत्यु का कारण बनता है वो बीमारी बनती है, तो वहाँ भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्वांटिटी दिखाने के लिए, मात्रा बताने के लिए, अ लॉट ऑफ पीपल, मैनी ऑफ फ्रेंड्स, सम ऑफ द गर्ल्स, और विद द स्पेसिफिक डेट एंड पीरियड। अगर कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है, वहाँ कोई स्पेसिफिक डेट है, वो टाइम पीरियड आपको याद है, या उस दिन कोई विशेष घटना घटित हुई थी, उस दौरान के लिए भी आप ऑफ प्रीपोजिशन का ही यूज करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे, द 2 ऑफ मई, यानी मई का दूसरी तारीख, मई महीने की दूसरी तारीख, ये क्या हो गया? एक स्पेशल टाइम हो गया, एक स्पेशल टाइम पीरियड हो गया, तो यहाँ पे भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, इस तरह हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं।